बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 अल्लाहु अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हमेशा दहकते हुए लोहे को कूटा जाता है। अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। ये है अब्बास की शादी का तोहफा बामसी साहब। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। गुजरे हुए सालों उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुगरुल ने जो आग दहकाई थी, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है बामसी साहब। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम क्या कहते हो उस्मान? अर्तुगरुल गाजी कोनिया से अपना काम पूरा कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है तुम्हें? हमने इस आग को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर जलाया था बामसी साहब। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। वक्त आ गया है, पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। शुक्रगुजारी से काम लेने वाले जंगजू और खवातीन इसी तनावर दरख्त की छांव में अपनी सल्तनत कायम करेंगे। जितने दुश्मन हैं वो सब के सब इसी आग का ईंधन बनेंगे। और कोनिया से चाहे जो भी खबर आ जाए, मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह गवाह है कि सारी दुनिया, मैं और मेरी औलाद भी परचम लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। किसी कीमत सौदा नहीं करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर। क्या तुम्हारे कानों ने ये बात नहीं सुनी है? मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल साहब की दहकाई हुई आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है। मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था। भाई की अमानत का भार अब मैंने उठाया है, लेकिन अब ये मर्ज मेरे लिए रुकावट बन गया है। हवा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप तुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। हर शख्स देखेगा और भाईजान भी देखेंगे। ये जंग जो हमने 25 साल तक लड़ी है, बहुत कुछ गंवाया हमने। अब ये मुआहिदा इस सरजमीन पर अमन सुकून लेकर आएगा। तुंदार साहब, आप अपने आप को छोटा ना समझे। इंसान रास्ता अजनबी के साथ नहीं तय करता, बल्कि अपने दोस्त के साथ करता है। अगर आप भी गुलदारों और सारिम की तरह वापस लौट जाते तो क्या होता? आपने साथ दिया तभी अर्तुगरुल साहब ने एक निजाम खड़ा किया। शिकार हर कोई खेलता है, लेकिन शिकार और महारत दोनों आप ही के पास हैं। जैसे आप सुलह की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपके दुश्मन
हसद करते हुए सांपों को बिलों से बाहर निकाल देंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह मेरा गवाह रहे और मुझे हिम्मत दे। ये जो सांप हैं जिंदा चलेंगे अब, याद रखना। मैंने अर्तुरुल भाई से वादा किया है, ये काम जरूर होगा। चलो, हाकिम योर को बोलो उसको इंतजार नहीं करवाते। कले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूं। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खुली रखनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबा। मैं काई कबीले के जंगजू जवानों के अमीर बमसी साहब का बेटा हूं। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लेकिन तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। हमेशा एहसास होना चाहिए बुज़दिलों के आने का। बुज़दिलों के आने का एहसास कैसे होगा बाबा? सरदार को होगा, बहादुर सरदार को एहसास होगा। देखो, ये हमारे अजदाद की नसीहत है। गौस पर हमेशा मुसीबत सोते हुए ही पड़ी। जो बहादुर सोता नहीं उसे एहसास होता है। बाज लोग सोते हैं लेकिन सरदार जागता है, चाहे वो सो भी रहा हो। उसे पता चल जाता है बुज़दिलों का। जानता हूँ बाबा, आपको अर्तुगरुल गाजी बहुत याद आते हैं। आए मेरा अर्तुगरुल। नहीं बेटा नहीं, आंखें जिसे देखती ना हो उसके लिए उदास होती हैं। बेटा, मैं उन्हें उस्मान में देख सकता हूँ, हर हालत में खड़े हुए बैठे हुए वो यही मौजूद हैं। बहादुर साथी हमेशा आपके बिल्कुल सामने होते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें देखने वाले बनो। देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद की नसीहत नहीं, अजदाद की नसीहत है। जैसे मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूं, तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। आयशा खातून, क्या तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीन से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? मुझे पता था कि आप उसका पूछेंगे कुंदूज साहब। मैंने कल शाम ही तैयार कर दिया था। जीती रहो खातून, जीती रहो। तुमने भी हाय मम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। चलो। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोर्जन। अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं। आज शाम हमारी मेहंदी के लिए तैयारियां हो रही हैं। काश आप साथ होते। जानती हो, सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़कर होता है। उस्मान साहब को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो, खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाए अब्बास। कुछ वक्त और इन हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचाई जाएगी और तुम दुल्हन बनोगी। काश आइगिल की तैयार की हुई मेहंदी आप देख सकते, बहुत प्यारी है। काश तुम अपने आप को एक बार मेरी आंखों से देख पाती। तुम बहुत प्यारी हो। अब आप जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे।
बोरजन, अल्लाह की अमान में रहो। आप भी अब्बास, आप भी। के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी हुई तलवार की तरह हो, जो बाहर से पुरसुकून और अंदर से आग की तरह दहकती हुई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब क्या है? ये वो तलवारें हैं बाबा, जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। उस्मान, जब भी तलवार का जिक्र होता है तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम योर्गो बोलोस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। अब उसके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो उस वक्त हमारे हाथों में होंगी। वही तोहफा होंगी उसके लिए। क्या नहीं होगी उसे खुशी दुंदार साहब? दुंदार साहब, जरा ठहरिए। भाइयों पर किसी भी वक्त मुसीबत आ जाती है, ना जाने अचानक क्या हो जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं आप? आप हमारा बाजू बंद कर रहे हैं कबीले में। आप यहाँ रहकर तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। जैसा आप कहें। अब हमें यहां से चलना होगा। जल्द लौटेंगे आप इंशाअल्लाह। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मुआहदा होगा हाकिम साहब। अलबत्ता तिजारती काफलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो कलानोस, मुझसे इस बात पर कोई मोहर नहीं लगवा सकता। मुझे कोई शक नहीं जनाब। मैंने अर्तुरुल के साथ इस मुआहिदे का बीज बोने की बहुत कोशिश की और दुंदार इस काम को जल्द पूरा करना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहिदे के जरिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है।
खुदावंद की मर्जी से हम सदा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे शौहर की हमेशा हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। फिर भी एहतियात लाजमी है। कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि वहम है शायद, लेकिन परेशानी है मुझे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा सबसे बहादुर जंगजू कमांडर कालनोस मेरे साथ है। काई तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम आ रहे हैं। खुश आमदीद दुमदार साहब। बहुत शुक्रिया हाकिम योर्गो बोलोस, मलिका सोफिया। आई कबीले की खवातीन को भी खुश आमदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए भी शरफ है मलिका। काश के इस खुशी के दिन अर्तुगरुल साहब भी यहाँ होते। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उनके मकरूज हैं। अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुगरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा। तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें। मेरी आवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तुम मेरे भाई दोनदार से सुलह कर लो, तब तक मैं कोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गो बोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो। तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुगरुल साहब की बात है, मैं अब सबको बताना चाहूंगा। सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को, पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है। मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुगरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, जबकि दुश्मनी नुकसानदेह। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी।
अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को कुछ न होने पाए। गद्दारी की है। यह तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं और तुम ही हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। कौन है तुम्हें भेजने वाला? कौन हो तुम? मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। बचाओ मुझे। खत्म कर दो उसे। उस्मान साहब, फितना इस किले में हर जगह सिरायत कर चुका है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के पीछे कौन है जब तक मालूम नहीं हो जाता, हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। आज तो नहीं, लेकिन जल्द या बदेर तीर सीने में उतर कर रहेंगे। बिसीनिया नामी इस शोरिशज़दा जगह पर आप जानते हैं मैं इतने तवील अरसे से यहां किस तरह जमा हुआ हूं। हमेशा सूंघता रहता हूं। अच्छे और बुरे हर एक की अपनी अपनी बू होती है। अच्छा हो या बुरा हो, उसमें बू होना लाजमी है। अच्छा तो अब बताओ मुझे क्या खबरें हैं? अलीशार साहब का एक कला गए हैं। जाहिर है वो हाकिम के साथ कोई मुआहिदा करेंगे। क्या हाकिम उनकी शर्तें कबूल करेगा? वो तहाइफ साथ ले गए हैं और रोमी उनके इस्तिकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इस खित्ते में लिखने वाला कलम भी मैं और वर्क भी मैं ही हूं। मेरे बगैर यह मुआहिदा कोई अहमियत नहीं रखता। यह मुआहिदा नए बाजार की कमर तोड़ देगा। अगर यह मुआहिदा हुआ तो सौगत के बाजार की अहमियत बढ़ जाएगी। माना के हालात हुस्ना हो चुके हैं, लेकिन एक चीज भूल गए वो कि ये जो हालात हैं अब भी मेरी मुट्ठी में है। ज़ोहरा खातून, मुझे इस तकलीफ दे वाक़ये ने अंदर तक हिला दिया है। इस अलमिये की जितनी भी माजरत की जाए कम है। जिन हालात में आप लोग हैं शहजादी, उनसे तकलीफ या माजरत से नहीं निकल सकते, याद रखिए।
जो कुछ हुआ वो दर हकीकत शर्मनाक था। कला हसार इस सलूक के लायक कतई नहीं था। आपका गला मजबूत है, लेकिन दरवाजे बहुत कमजोर हैं। अगर अंदर से ताले ना खोले जाते, ये मुसीबत बाहर से आने वाली नहीं थी। मेरे आका बहुत जल्द कले के भेदी को ढूंढ निकालेंगे, फिक्र मत कीजिए। आप लोगों की जुर्रत और बहादुरी की वजह से मेरे आका हमारे दरमियान हैं अब तक। तो साबित हो गया कि काई कबीला यूं ही मशहूर नहीं है। हमारी जगह जो भी होता यही करता। सुलह और दोस्ती ही चाहते हैं हम। यही तो वजह है हमारे यहाँ होने की। सुलह और दोस्ती के सामने बहुत कुछ होता है। जो कुछ यहाँ आज हुआ सब कुछ उसने बता दिया। यह हमला सिर्फ हाकिम पर नहीं बल्कि मेरे शौहर पे भी हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि गद्दारों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उसे ना ही दुंदार साहब छोड़ेंगे और ना ही मैं उसे छोड़ूंगी। मेरी माजरत कबूल करें दुंदार साहब। माजरत क्यों कबूल करें? योरको बोलोस। मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। माजरत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है। यकीन कीजिए मैं उनको जल्द अज जल्द पकड़ लूंगा। लगता है ये मुआहिदा करके हमने किसी की नब्ज दबा दी है दुमदार साहब। अगर हमारी जान चली जाती तो जवाब दें, उन शराइतों और वादों का फिर क्या बनता? अगर हमारी तमाम शराइत कबूल हैं तो सबसे पहले गद्दारों को तलाश करें। अगर आपका एतमाद मुझ पर बाकी है तो मुझे आपकी शरायत कबूल है। एक बार फिर सोच लें। क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक ही लम्हे में खुद कर लेना ठीक होगा क्या? यही सही है कारानोस। इस काम को आज ही होना है ताकि काई कबीले वालों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? दुंदार साहब, मेरा ख्याल है कि इस काम को अभी ही मुकम्मल किया जाए। अर्तुरुल साहब जब वापस आएंगे तो कबीले में जरूर दावत करेंगे। तो फिर मुआहिदे में देर किस बात की? तशरीफ लाए, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले यह बताएं कि ताजरों के काफिलों का क्या होगा। ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर हैं कमांडर कालानोस। जिसकी हुदूद में जो कुछ भी होगा वो उसका बदला लेगा। डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हुदूद में दाखिल हो जाएं तो फिर हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कालानोस। उस्मान, तो बताएं कैसे? हुदूद फलांग कर अपनी जान बचाने पर हमलावर काफी खुश है। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे उन तक रसाई दें तो जरूर मैं उनसे हिसाब लेना चाहूंगा और यकीन दिलाता हूं कि उन्हें अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तो इस तरह हमारे ताल्लुकात में भी किसी किस्म की खलिश पैदा नहीं होगी। लगता है कुछ ज्यादा ही यकीन है आपको अपनी महारत पे। आज आपने दिखा दिया आप कितने माहिर हैं। आप क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत ना समझे। अच्छी बात है, लेकिन यह तरीका मुश्किल और खतरनाक है। जान का भी खतरा है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है।
अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब? किसी भी तरह इस किस्म के फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता जनाब। तो कैसा रहेगा अगर इस महाज पर मैं अपने सिपाहियों के साथ जाऊं? मैं पुरयकीन हूं कि आपके इस कमांडर कालानूस के दिल में कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक है तो मैं आपको अपने हुदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम यूरबोलुस। लिख दिया जाए कि मैंने उस्मान को इजाजत दी है। माफ कर दे हमें। मोहतरमा, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे हमें। एक बूढ़े उम्र रसीदा हाकिम को भी मार नहीं सके तुम लोग। हर कदम फूंक फूंक के रखा मैंने, जिसे लम्हे में बर्बाद कर डाला। साफ जाहिर है कि उस्मान हर चीज अच्छे तरीके से जानता था। इस सूरत में हम अपने सरदार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसलिए पहली फुर्सत में अपने बेहतरीन कारिंदे उसका काम तमाम करने के लिए पीछे भेजो। काम को आसान मत समझना। उस्मान आम निशाना नहीं, याद रखना उसे बदला चुकाना होगा मिगाला। उस्मान, तुम क्या समझ के ये कर रहे हो? क्या किया मैंने, बताया? उस्मान, हमारे यहाँ कलाम वही करता है जो जंगों में लड़ चुका हो। चचा के होते हुए जबान क्यों खोली? लोहा गर्म हो तो लगाई जाती है सर। ला हौल वला, तुम अपनी जान से तंग आ गए हो क्या जो अपनी हदें भूल बैठे? बदतमीजी से अभी तक बहस कर रहे हो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग खाना खाएं। बोरान, तुम यहीं रुकना। जो हुक्म मेरे सरदार। अब्बास, तुम आओ मेरे साथ। मेहंदी की रात बहुत खूबसूरत लगोगी तुम। अब्बास को भी अच्छा लगेगा। कुछ भी पहन लो उससे, तब भी अच्छी लगोगी। एक दिन उस्मान के साथ शादी होगी तुम्हारी आईगुल। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा ऐसा। और तुम देखना, उस वक्त मैं ही होंगी जो तुम्हें मेहंदी लगाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी तुम्हारी तरह खुशियां नसीब फरमाए। इंशाल्लाह। सबको
कुछ बर्बाद कर देंगे। सोने की लालच ने इन सबको अंधा कर दिया है। चचा और भाईजान समझ नहीं रहे, वो इसमें मौजूद फितने को नहीं देख रहे। लेकिन कौन इसकी जुर्रत करेगा उस्मान साहब? इसकी जुर्रत कौन करेगा ये अहम नहीं है अब्बास। अब्बास काई कौम की ताकत बिच्छू के बिल में है, सुन रहे हो? हमेशा हम खतरे में ही तो होते हैं, हमेशा मोहतात रहो। मुझे यकीन है बहुत बड़ी जंग होने वाली है इस जगह, महसूस कर सकता हूं मैं ये अपने अंदर। ये बात मत भूलो, ये जंग कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं जीती जाएगी। लड़ना होगा हमें, शाहीन और उकाब की तरह झपटना होगा हमें। हमारे इरादों से एक नई सल्तनत वजूद में आएगी, मेरी सल्तनत। मैंने उनकी बातें सुनी, सुलह का कह रहे थे। मैं हैरान हूं कि आप इन हालात में सल्तनत की बात कर रहे हैं उस्मान साहब। हराम हो चुकी हम पे नींद। जानवरों का शिकार अब खत्म। अगर शिकार होंगे तो सिर्फ दुश्मनों के। आखिर कौन है? फितना जो कल तक महदूद नहीं रहा, फितना अब हर जगह है। चलो मैं बाएं तरफ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अगर मैं हाकिम के सामने उस्मान की मुखालफत करता तो वो समझता कि हमारे दरमियान लड़ाई और इख्तिलाफात हैं, क्योंकि उस्मान वही करता है जो उसके दिमाग में आता है। अगर उस्मान ऐसा है तो उसे आप रोकेंगे, वरना उसकी ये हरकतें एक दिन हमें बहुत मुसीबत में डाल देंगी जनाब। इजाजत है चाचा जान? आजा गुंदूस। चाचा जान, उस्मान और अब्बास की कोई खबर नहीं है, नहीं आए अभी तक। अभी गलत मत सोचना गुंदूस। असल में बहुत परेशान हूं मैं। बमसी साहब की कोई खबर है गुंदूस? अभी तक तो नहीं। सिपाहियों को कहो कि फौरन ढूंढने निकलें, चारों तरफ फैल जाएं और उनको लिए बगैर वापस ना लौटें। जैसा आपका हुक्म। शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो। जल्दी करो, निकालो इसे यहाँ से। यहाँ से बांधो। खींचो, शाबाश, खींचो, थोड़ा सा और, शाबाश शाबाश, खींचो, जोर लगा के खींचो, डरो नहीं, खींचो खींचो, हाँ खींचो खींचो इसे, शाबाश, खींचो इसे पीछे, हाँ चलो, बहुत अच्छे, हाँ खींचो, शाबाश। बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें। होश में आ रहा है। मदद करो, इसे उठाना
अब्बास, 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 माशाल्लाह, इधर आओ, आओ। कितने प्यारे हो तुम। आओ, यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम खूबसूरत हो, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करूंगा। जानते हो तुम, अब्बास की शादी है, सिपाहियों की दावत करना चाहता हूँ। बहुत प्यारा है। आ जाओ, चलो, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। सुनो, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी के लिए मुझे दिया है। अगर तुम ना होते तो हमारा क्या हाल होता। बहुत खास छुरी से अपने प्यारे को ज़िबा करूंगा। अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मेरी इस कोशिश को रायगा नहीं जाने देगा, इंशाअल्लाह। अच्छा बताओ, तुमने वो वाकया सुना है? अगर नहीं सुना तो लो मैं सुनाता हूँ। सुनो। हाय, अब्बास, मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आपको सही सलामत देख लिया मैंने। मरने से पहले बस यही ख्वाहिश थी। मौत इंसान की हिफाजत करती है अब्बास। हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारना। थोड़ा सब्र मेरे भाई, मेरे साथ रहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक औलाद की ख्वाहिश थी, एक नेक औलाद की ख्वाहिश। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मांगा कि मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। मैं शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अल्लाह ने हजरत हाजरा से बेटा दिया, बहुत प्यारा बेटा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम दिया, नाम था इस्माइल। इस्माइल पैदा हुए, 7 साल के हो गए। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। कौन सी दुल्हन अपनी मेहंदी पर ऐसे उदास होती है? अब्बास को आने तो जरा सब बताऊंगी मैं। तुम नहीं होते तो मेरी बहन उदास घूमती रहती है। मुझे माफ करना आयगुल, परेशान किया तुम्हें। तुम मुझे परेशान कर सकती हो क्या? तो फिर हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसी बेटे को उन्होंने कुर्बान करते हुए देखा। हजरत इब्राहीम इस्माइल के पास गए और अपने बेटे को अपना ख्वाब बताया। इस्माइल ने अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा, बाबा जान, जो करना है कर डालें, तैयार हूं। आए, आए, आए। हजरत इब्राहीम की आंखों में एक खुशी थी
क्योंकि अल्लाह का हुक्म उनके बेटे ने भी माना। इस्माइल को लिया और फिर इस्माइल को मुंह के बल लिटा दिया। आगे वो इस्माइल पर छुरी रखने ही वाले थे। खैर होगी। खैर होगी इंशाअल्लाह। हाँ ये उस्मान है। पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए पास। देखो बस, फौरन तबीब को बुलाओ, फौरन। हट जाओ, तबीब को बुलाए कोई। अब्बास हिम्मत करो। कोई मुश्किल आप है? ये तो बंसी साहब का बेटा पास लग रहा है। अल्लाह की रहमत करे, कुछ बहुत बुरा हुआ है। चलो सबर मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब्बास, मेरे भाई देखो, हम आगे वापस। मुझे माफ करना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस करो, बस। बहुत हो गया।
उस्मान, बताओ कैसे हुआ? मुझे बताओ, बोलो। वो घात लगाए हुए थे। मैं और अब्बास पीठ से पीठ मिलाकर लड़े। लेकिन मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका। अब्बास को बचा नहीं सका। माफ कर दे। माफ कर दे। जो भेड़ रेवड़ से जुदा हो जाए उस भेड़ को भेड़िए खा जाते हैं। क्या ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी उस्मान? मेरे बेटे अब्बास ने शहादत का जाम निजाम आलम के लिए पिया है। शहादत का शरबत पिया है इसने। कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं। इसके भाई ने अपनी पूरी कोशिश की होगी इसे बचाने की। उस्मान, परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ मेरा प्यारा बच्चा, तुम ये आंसू मत बहाओ। सर उठाओ, सर उठाओ, अपना सर को उठा के रखो। तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। बोरजन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोरजन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे।
सरदार बामसे काई कबीले के सिपाहियों का साबका अमीर। हर कोई देख ले, कुछ ही देर पहले शादी का खैमा तैयार हुआ। भूलो मत, कहीं नहीं गया ये, कहीं नहीं गया। रसूल अल्लाह के हाथों से शहादत का जाम पीने गया है। जबकि दुनिया में शादी की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, लेकिन नसीब में शहादत लिखी थी। शाबाश। गम करने वाले गम ना करें, कोई नहीं रोएगा। माए गम ना करें, कोई मातम नहीं होगा। आज दोस्ती का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। आज अजीब व शान दिन है। हक जात का शुक्र है, आज मैं शहीद का वालिद बन गया। मैं बाप हूं शहीद का, बामसी शहीद का बाप बन गया। बामसी शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप बामसी, शहीद का बाप। खुशी का दिन है भाइयों आज। मेरा बेटा अपने रब के पास चला गया। बहुत खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा रब के करीब हो गया। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा अपने रब का मेहमान बन गया। खुशी का दिन है, मेरा बेटा अल्लाह के पास चला गया। मोहतरमा, कह दो कि उस्मान मर गया है मिकाला। जिस खाद में फंसाया था उससे निकल गया वो, पता नहीं कैसे। लानत हो। अब दुआ करना कि तुम्हारी ये हार मजीद कोई आफत ना लेकर आए। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन उसका साथी बामसी का बेटा अब्बास इस वक्त कबीले में सब उसके इर्द गिर्द बैठकर रो रहे हैं। मार दिया है उसे। यानी उस्मान तक पैगाम पहुंच गया। अब यकीनन दखल अंदाजी नहीं करेगा।
कई दिनों से इंतजार कर रहा था। खुदावंद का शुक्र है कि तुम लोग आ गए। थोड़ी थकन हो गई है, लेकिन ऐसा मुकद्दस काम सरअंजाम देकर हमारी थकन उतर गई है। हमारे मोहतरम कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना उनकी? ठीक है। किले की सूरत हाल का पूछ रहे थे। आपको पता है कोमलूजा को ज्यादा अहमियत देते हैं वो। खुदावंद उनकी हिफाजत करे। हमने सुना काफी मसाइल हो गए हैं। आपने जो कहा था वो ठीक था। हाकिम यूरोकोबुलस के लोगों को बहका लिया गया है। अंदाजे ठीक थे तुम्हारे। तुर्कों से ताल्लुकात की वजह से ही वो तख्ता मश्क बन गया है। उसके आसपास के अंधेरे अफरियत से बढ़कर हैं। वो अंधेरे कोमलूजा को लपेट में ले लेंगे। मुझे यकीन है भड़के हुए शैतान के लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है। जनाब के हुक्म पर अमल करके हमें खजाना ढूंढना होगा। अगर कामयाब ना हुए तो सब खो देंगे। उन्होंने खुफिया कलमात भेजे हैं ना? मुझे तुम दोनों पे फख्र है। जो भी मुहिम तुम लोगों ने जिम्मे ली उसमें कभी भी नाकाम नहीं रहे। मुमकिन है कि ये अंजील के राजों में से कोई राज वाला खत हो, या फिर इन कलमात का कोई और मतलब हो। अगर हम राजों के एक सिरे का पता चला लें तो मैं इन लफ्जों को हल कर सकती हूँ। जरूर कोई जगह होगी जहाँ इन लफ्जों की मालूमात होगी। इस तरह के लिखे कई खुफिया कलमात को मैं हल कर चुका हूँ। तब तो हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और खुशी के साथ अपनी मुहिम पूरी करके अपने घरों को लौट सकेंगे। मैंने कनीसा में आपके लिए दुआ की है मेरे आका। खुदावंद की मदद से और कालानोस की तदबीर से यकीनन असल दुश्मनों को पकड़ लेंगे। लेकिन आका, क्या आपको यकीन है कि गद्दार हम में से ही कोई है? हमारे साथ गद्दारी की गई है। ये गद्दारी बाहर से नहीं, कला के अंदर से हो सकती है। अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो खतरा बहुत बड़ा है। वादा करो कालानोस, मुझे असल लोग ला कर दोगे, वरना अगली बार और भी करीब से वार करेंगे। जैसा आप कहें। मेरे सरताज, मैं हर रात आसमान देखती हूं। सितारों की हर बढ़ती चाल पर गहरी नजर है मेरी। एक चीज तो यकीनी है, जब तक आप हयात हैं, आपका बनाया निजाम कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था, हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुगरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है,
और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बना देते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं, उस्मान रुको। इसे तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब न बने। अम्मी, अब्बू से बात करें ना अम्मी। उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी, पता है ना क्या कह रही हो तुम? ये उस्मान ना अपने चचा की सुनता है ना ही किसी और की। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस। عليك يا سيدنا يا رسول الله الله अफसा, तुम्हें यहां से गए हुए 1 साल हो गया और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जिससे तुम गई थी हम दोनों मरे उस दिन, लेकिन दफनाया सिर्फ तुम्हें। अफसा, तुम्हारे बाद मेरा शेर फूल जैसा मासूम बच्चा हर चीज से लड़ा, फिर भी मेरे सामने रवाना हो गया। इस जमीन का यही नसीब है। बहादुर जंग के मैदान जाते हैं और फख्र से शहादत को अपने गले लगा लेते।
शहीद हो गया अफजा। इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए मेरे बेटे ने शहादत दी। इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए तैयार हो जाओ, इंतकाम का वक्त आ चुका है। हम अपने घोड़ों की कसम खाते हैं जो हर जंग में हमारे साथ होते हैं। कसम है उन सब बहादुर जंगजुओं की। कसम है अगर मैं अपने भाई अब्बास का इंतकाम ना ले सकूं तो काट देना मुझे तुम लोग इसी तलवार से। कोई हक नहीं मुझे जीने का। तारीख से मेरा नाम मिटा दिया जाए। खाओ कसम। कसम है। कला कोमरूजा है वो जगह जहां फितना बन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब्बास के कातिल भी हम लोगों को वहीं पर मिलेंगे। हम रात में हमलावर होंगे और उन्हें उनके नापाक इरादों में नाकाम करेंगे। लेकिन हम वहां जाएंगे किसके पास? क्या कोई एतमाद वाला है वहां? सिवाय एक शख्स के कोई बाएतमाद नहीं है वहां। वो है हाकिम, क्योंकि वही था कातिलों का हदफ। हम खुफिया तौर पर क्यों जाएंगे? हाकिम से तन्हाई में मिलना चाहता हूं मैं। किसी को इसकी खबर ना हो। ख्याल रखना, करीबी लोग भी दुश्मन हो सकते हैं। हुक्म क्या है? अब जो मैं कहूंगा वही होगा। ए शम्सो कमर, इसे बड़ा बनाए। ए चमकते सितारों, इसे बड़ा बना दें। कपड़ों की तरह इसे पानी का लिबास पहनाया, और पानी जो था पहाड़ के ऊपर। इस बात का मतलब क्या हो सकता है? पहले बाब में कहा वो होने न होने के दरमियान लटका हुआ है। सूरज, चांद, ये सारे चमकते सितारे। आसमान। किले के अंदर आसमान तलाश करना होगा। शुमाल की तरफ फैला हुआ और खाली जगह के ऊपर। किले में शुमाली तरफ कोई खुफिया कमरा है क्या? सोफिया का कमरा। वहां मैंने मसनूई कीमियागरी से 7 सियारे देखे हैं। जादुई कमरे के दरमियान वही जगह जहां सितारों सियारों का अक्स है। मुकद्दस अमानतें वहां हैं। अब हम अपने राज के बहुत करीब हैं। सोफिया, क्या हुआ सोफिया? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं
बहुत असियत में हूं कालोनोस। अब ये तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है मेरे महबूब। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ सोफिया, लेकिन हाकिम योर्गो पोलुस, हम ये कैसे करेंगे? खुदावंद, अगर खुदावंद ये ना चाहता कि हम मिलें, तो हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती क्या? कालानोस, इस दुनिया में तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं। मैं भी सोफिया, हर दिन हर रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। बस तुम्हें हाकिम के साथ देखा नहीं जाता मुझसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो फिर मुझे इजाजत दो। आज रात सितारों से मुलाकात करूंगी मैं। तुम तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने आज तक किसी भी खबर का इतना इंतजार नहीं किया जितना इसका करूंगा। या रब्बी, मुझे मेरे भाई अब्बास और कितने ही दूसरे शोधा का इंतकाम नसीब फरमा। परेशान न हो, तुम्हें आंसू मत बहाओ। सर उठाओ, अपना सर को उठा के रखो। बामसी शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप बामसी शहीद का बाप बन गया। इतनी गुमसुम क्यों हो तुम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही मैं। तो ऐसा करो, थोड़ा सा हंस लो। देखो, हम बहुत करीब हैं। सही कहा, बहुत करीब हैं। कल ही हम अपनी मुहिम मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से चुप चुप हो। अब जरा हंस भी दो। कहीं तुम उसे तो नहीं सोच रही? किसे? जिसको बचाया था वो। पता नहीं कौन था, वहां क्या कर रहा था वो। कौन था मालूम नहीं, लेकिन दिमाग में अटक जरूर गया है तुम्हारे। कुछ बताना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सोना चाहिए अब। कल हमारे कंधों पर बहुत बोझ होगा। चलो।
सफेदी अगर मेरे बालों में आ गिरी है तो यकीनन वो उस फरिश्ते के परों से ही गिरी होगी जो मेरे अब्बास को लेने आया था। उन्हीं के परों से गिरी है। बामसी साहब, शहीद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है। वक्त आ गया है हमारे भाई की तदफीन का। इसकी खुशबू पूरे कबीले में फैलने का वक्त आ गया है। Mm-hmm.